नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि जैसे अमेठी छोड़ी वैसे ही वायनाड छोड़ेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस के शहजादे को संकट दिख रहा है और चुनाव के बाद में वो सुरक्षित सीट देखेंगे। चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं कांग्रेस नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ी बातें कही हैं जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर भी निशाना साधा और साथ ही राहुल गांधी पर कई बड़े सवाल भी खड़े किए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अमेठी सीट छोड़ी थी राहुल गांधी ने, ठीक वैसे ही वायनाड भी छोड़ देंगे और इलेक्शन के बाद में वो एक सुरक्षित सीट देखेंगे। कांग्रेस के जो शहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके अलायंस के साथी भी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। कल आपने उनके एक साथी केरल के मुख्यमंत्री ने जो शहजादे को सुनाई है, मैं भी कभी ऐसी भाषा नहीं बोलता, वो ऐसी भाषा बोली है उन्होंने साथी को। ये हाल है उनका। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। आप कांग्रेस का ये परिवार, आपको आश्चर्य होगा, आजादी के पहली बार स्थिति ऐसी बन रही है कि कांग्रेस का परिवार इस चुनाव में कांग्रेस को वोट नहीं देगा। खुद कांग्रेस को वोट नहीं देगा। ये हाल है इनका, क्योंकि जहां वो रहते हैं वहां कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं है। अब ये ऐसी स्थिति कभी सोची है आपने कांग्रेस की कि जिस परिवार के भरोसे कांग्रेस चलती है, वो परिवार खुद कांग्रेस को वोट नहीं दे पाएगा। मिशन 400 पार का लक्ष्य पूरा करने के लिए बीजेपी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मथुरा के चुनावी दौरे पर रहेंगे। यहां पर वो शाम 4 बजे वृंदावन इलाके में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस मौके पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी उनके साथ में मौजूद होंगे। बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी के समर्थन में ये रैली होगी। इस जनसभा के बाद में अमित शाह आगरा के लिए रवाना हो जाएंगे। मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी की बेटी ईशा और आहना देओल अपनी मां का समर्थन करने के लिए मथुरा पहुंची। ईशा और आहना ने यहां पर सबसे पहले बांके बिहारी के दर्शन किए। फूल बंगला में विराजमान बांके बिहारी के दर्शन कर वो काफी ज्यादा खुश नजर आए। ईशा और आहना ने भगवान बांके बिहारी के सामने मत्था टेका और उनसे मन्नत मांगी। इस दौरान मंदिर के पुजारी ने उनको अंग वस्त्र और प्रसाद भेंट किया। और इसके बाद में ईशा हेमा मालिनी के प्रचार के लिए मथुरा के कॉलेज श्री गिरिराज महाराज कॉलेज में पहुंची हैं। यहां पर उन्होंने युवाओं से बातचीत कर वोट के लिए प्रेरित किया और साथ ही हेमा मालिनी के पक्ष में वोट करने की लोगों से अपील की। I would hope that everybody, especially the youth, for the development of our country and of Mathura, to please come and vote. And that's a request from all of us, because we want to see the changes that are already taking place. We want to see a lot more happening, and it's happening, and we need the support of especially the youth.